नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। यानी अपने को ये प्रूव करना है कि ये EF और ये QR समांतर है क्या। देखिए EF और QR ये दोनों आपस में समांतर कब होगी, जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि P बटा EQ और PF बटा यदि FR यदि बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR में P बटा EQ बराबर PF बटा FR। यहाँ P की वैल्यू 3.9 बटा EQ की वैल्यू 3 बराबर PF की वैल्यू 3.6 और FR की वैल्यू है 2.4। यहाँ से मान हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया, इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ नीचे 10 और इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यदि कट रहा है तो काट लीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ये भी कट रहा है, कौन से पहाड़े से कट रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 3 का 9 और ये 10 बार कट गया। अब नहीं कट रहा है तो इसका मान आया 13 बटा 10 और इसका मान आया 3 बटा 2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि P बटा EQ और बराबर PF बटा FR ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि EF और QR समांतर नहीं है। EF व QR समांतर नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर नहीं है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P का मान अपने को दे रखा 4 सेमी, EQ का मान 4.5, PF का मान 8, FR का मान 9 सेमी। तो यहाँ देखिए त्रिभुज PQR में 4 बटा 4.5 बराबर 8 बटा 9। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ गया। अब काटिए, 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 चौटा 40, 5 9 45। तो यह है अपने पास 8 बटा 9 बराबर 8 बटा 9। इसका मतलब जो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। जब भुजाएं अनुपात में बराबर होती है, इसका मतलब EF समांतर है QR की। इस प्रकार से इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर है, इसलिए ये EF और QR आपस में क्या होगी, समांतर होगी। थेल्स का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। यदि भुजाएं अनुपात में समान होती है तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर है, PR की वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर है, PE की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर है और PF का मान 0.36 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे PQ का मान दे रखा है और यहाँ पे PE का मान दे रखा है, तो अपने को मान चाहिए EQ का। जब QE निकालेंगे अपन तो QE निकाल लेते पहले, तो 1.28 में से 0.18 बाकी निकाल देंगे, माइनस 0.18 बाकी निकाल के देख लेते हैं। 1.28 में से ये 0.18 बाकी होगा 0, 2 में से गया 1 यानी 1.10। इसका मान तो आया 1.10। ऐसे इसमें FR का मान भी ज्ञात करना है, FR का मान ज्ञात करना। तो अपने को PR दे रखा है 2.56 माइनस इसमें से 0.36 बाकी निकाल देंगे, 2.56 में से 0.36 बाकी निकाल देंगे, 0 5 2 2.20 2.20 सेंटीमीटर 2.20। अब देखिए त्रिभुज PQR है,
पी क्यू आर में 0.18 बटा 1.10 बराबर 0.36 बटा 2.20। अब इनके पॉइंट हटा रहा हूं। देखिए यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह तो 1 और पॉइंट के बाद में 2 संख्या इसलिए 2 जीरो। यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट का तो 1, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है इसलिए 2 जीरो। इधर भी पॉइंट हटाया तो नीचे 100, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 18 बटा 110 बराबर यहाँ हो गया 36 बटा 220। देखिए 2 के पाड़े से काट लीजिए, 2 में 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और भी कट रहा है 4 के पाड़े से, 4 में 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी ये आया 9 बटा 55 और ये आया 9 बटा 55। यहाँ देखिए क्या है, दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। जब अनुपात समान है इसका मतलब अतः EF समांतर है QR, यानी कि दोनों भुजाएं अनुपात में बराबर है, इसलिए EF और QR क्या होगी, समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ये एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में यदि LM समांतर है BC और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB और AN बटा AB है। तो दिया है LM पैरेलल है CD के व LN पैरेलल है CD के, ये आपको दिया हुआ है और अपने को जो सिद्ध करना वो है सिद्ध करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। अब ऊपर की सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं अपन। त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB, यानी ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें ये और ये समांतर है, अतः AM बटा MB बराबर होगा AL बटा LC। ये समीकरण नंबर 1 थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार देखिए आगे, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में NL समांतर DC अतः AN बटा ND बराबर AL बटा LC। ये समीकरण नंबर 2, ये भी थेल्स प्रमेय से ही आता है। थेल्स प्रमेय कहती है कि जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो, ये दोनों समांतर हो तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 और 2 में देखिए आप एक चीज कॉमन आ रही है, यानी मिल रही है एक चीज, AL बटा LC इसमें आ गया है और AL बटा LC इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों हट जाएंगे तो बचा क्या, AM बटा MB बराबर AN बटा ND। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने को जो प्रूव करना है वो क्या करना है, AM बटा AB लाना और AN बटा AD लाना। तो यहाँ AB लाना MB की जगह, तो मुझे क्या करना है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका
इसको उल्टा करके दोनों पक्षों में 1 जोड़ दूंगा। आगे देखिए, समीकरण नंबर 3 को उल्टा करके दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 3 है mb बटा am प्लस 1 बराबर nd बटा an प्लस 1। अब इसका अपन लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे लघुत्तम आया am इधर तो, और इधर आया am से m कट गया तो बचा mb प्लस am को 1 से गुणा किया तो am। यहाँ देखिए an से n कैंसिल हो गया, बचा nd प्लस am को 1 से गुणा किया am। अब आप देखिए mb में भी मैं am जोड़ता हूँ, mb में mb और am को जोड़े यानी mb और am, तो क्या बना पूरा ab बना। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ab बटा ये am बराबर nd में अपने को am जोड़ना था, nd में am जोड़ दी तो क्या बना पूरा ad, ये आया ad बटा am। ये अपने पास आया। अपने को लाना क्या है, am बटा ab, an बटा ad। देखिए आ रहा है। यदि मैं इनको उल्टा कर दूं, उल्टा करने जब इसको विपरीत करेंगे तो ये हो गया am बटा ab बराबर an बटा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को हल करना है।